हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो बिजनेस। फ्रेंड्स, जब भी हमें अपनी गाड़ी के लिए इंजन ऑयल को चुनना होता है, इंजन ऑयल को मोबिल भी कहते हैं। कोई भी गाड़ी हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, जब उसके लिए सही इंजन ऑयल को चुनना जाता है तो इंजन ऑयल को चूज़ करते वक्त एक चीज़ हमेशा हमारे सामने आता है, वो होता है इंजन ऑयल का ग्रेड। आप मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ग्रेड इंजन ऑयल मिल जाएंगे, जैसे कि 10W30, 20W50, 5W30 और जो ग्रेड है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता है और लोग कंफ्यूज होते हैं ये ग्रेड क्या है और इस ग्रेड से इंजन ऑयल को मोबिल के बारे में क्या पता चलता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा इंजन ऑयल का जो ग्रेडिंग होता है उसका मतलब क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी गाड़ी के लिए टेक्निकली रीजन जानते हुए सही मोबिल को चुन पाएंगे। और फ्रेंड्स, मोबिल की ग्रेडिंग से बताने से पहले जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपका गाड़ी का इंजन का जो मोबिल होता है वो क्या काम करता है। अब आसान लफ्ज़ों में कहते तो मोबिल का काम जो है, आपका गाड़ी का जो इंजन है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, बेयरिंग, कप, इन सबको इन जो मोबिल है ये लुब्रिकेट करने का काम करता है। आसान लफ्ज़ों में कहे तो इन पार्ट्स को फ्रिक्शन से बचाता है, जंग लगने से बचाता है, किसी भी तरह से रस्टिंग से बचाता है और इन पार्ट्स को वायर एंड टेयर से भी बचाता है, यानी कि इन पार्ट्स को घिसने से भी बचाता है। और अगर मोबिल अपना काम सही से करे तो इन पार्ट्स का लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मोबिल अपने काम को कितनी अच्छी तरह से कर पाएगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मोबिल कितना गाढ़ा है। और टेक्निकली मोबिल की इस गाढ़ेपन को कहा जाता है विस्कोसिटी। आगे इस वीडियो में हम विस्कोसिटी वाट का ही यूज़ करेंगे। आप देखिए, ऑयल का विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा मोबिल उतना ही थिक होगा, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, और विस्कोसिटी जितना कम होगा मोबिल उतना ही थिक होगा, उतना ही पतला होगा। अब मोबिल के साथ और एक टेंडेंसी है, जब इंजन का टेम्परेचर और बाहर का क्लाइमेक्स का टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो मोबिल का जो गाढ़ापन है वो कम होते जाता है, मोबिल पतला होते जाता है। वही दूसरी तरफ जब बाहर का क्लाइमेक्स बहुत ही वेदर होता है, ठंडा होता है, माइनस में जब जाने लगता है तो मोबिल का जो है थिक होते जाता है, यानी कि पतला होते जाता है, गाढ़ा होते जाता है। अब ज़्यादा मोबिल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी उससे इंजन के अंदर फ्लो करेगा और सही से पार्ट्स को लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। वही दूसरी तरफ अगर मोबिल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि उससे बहुत ही हल्का होगा, स्लोली फ्लो पाएगा, उसको बहुत प्रेशर काम करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि गाढ़ा होने पर भी मोबिल है वो गाढ़ा होने पर भी अपने काम को पूरा सही से नहीं कर पाएगा। और मोबिल के साथ एक और दिक्कत है, हर एक कंट्रीज में इंजन तो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट वेदर है वो अलग अलग होता है। बाहर कहीं बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। अब फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि हर एक कंपनी के इंजन ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर में टेस्ट करके और उन मोबिल्स का ग्रेड्स देती है। और फ्रेंड्स, अब हम लोग एक बहुत ही फेमस मोबिल की ग्रेड का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेड है SAE 10W30। SAE आप तो समझ गए होंगे, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अब 10W30 में सबसे पहले हम W की बात करते हैं। W का फुल फॉर्म होता है विंटर, यानी कि ठंड, यानी कि सर्दी। और जिस भी मोबिल की ग्रेड में आप लोग को W दिखाई दे, आप समझ जाओगे वो जो मोबिल है ठंड के कंडीशन में भी सूटेबल है और ज़्यादा हॉट वेदर में भी सूटेबल है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी ठंड की कंडीशन में, कितनी गर्मी की कंडीशन में, तो ये बताता है W के पहले का जो नंबर है और W के बाद का जो नंबर है यूज़ किया गया है। और यहाँ पे भी जो W का पहले नंबर जो है वो 10 है। आप देखिए, जो SAE है वो कोल्ड क्लाइमेक्स के लिए क्या करती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे मोबिल का टेस्टिंग करते रहती है। और जो W के पहले से जो नंबर है वो हमको बताता है कि ठंड के कंडीशन में, जब कोल्ड कंडीशन हो, जब इंजन का टेम्परेचर कोल्ड हो, तो उस टाइम पे मोबिल की विस्कोसिटी कितनी है। और W से जो पहले का नंबर है वो हमें ये भी बताता है कि मोबिल जो है वो ठंड यानी कि कोल्ड वेदर में कितना लड़ सकता है और अपने आप को थिक होने से, यानी कि गाढ़ा होने से, यानी कि जमने से कितना बचा सकता है। तो ये हमको बताता है W से पहले का जो नंबर है।
आप देखिए डब्लू से जो पहले का नंबर है वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ठंड के लिए विस्कोसिटी उतना बेहतर होगा मोबिल की। लेकिन अगर 5W हो और बेहतर है, अगर 0W हो तो और ज़्यादा बेहतर है ठंड के कंडीशन में। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स डब्लू का पहले का नंबर। अब जो डब्लू के बाद का नंबर है, तो डब्लू के बाद का नंबर बताता है हॉट वेदर कंडीशन में मोबिल की विस्कोसिटी कितनी है। आप देखिए इसे जो एसी ने टेम्परेचर ने सेट किया है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वेदर कंडीशन में मोबिल इसको ट्रेस करते हैं एसी। अब उसको ग्रेड दे दिया। अब इसमें उल्टा है जो नंबर दिया। अब यहाँ पे जो नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पे उस मोबिल की कैपेसिटी होगी गर्मी से लड़ने की और अपने आप को थिंक यानी कि पतला होने से बचाने के लिए। तो 30 से 40 बेहतर है, 40 से 50 बेहतर है। इंजन की टेम्परेचर की कंडीशन को झेल सकता है। ये होता है डब्लू से पहले का नंबर और डब्लू के बाद का नंबर। और इसका कंप्लीट जो ग्रेडिंग होता है 10W 30, 20W 40, 5W 30 या 0W 20 जो भी नंबर हो ये वो सब हमें ये सब चीज़ों को बताता है। तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ देखते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि हम लोग तो इंडिया में रह रहे हैं लेकिन इसमें तो इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं है, तो हम लोग डब्लू वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल क्यों करें। तो फ्रेंड्स आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि इंजन डब्लू ग्रेड वाला इंजन ऑयल इस्तेमाल करने का दो फायदा है। तो फ्रेंड्स जो आउटसाइड साइड जो टेम्परेचर है वो ठंड हो जाता है उस टाइम, और दूसरा जो है फ्रेंड्स हम लोग जब गाड़ी को रखते हैं पूरा रात जो ठंडा हो जाता है इंजन, तो उससे उससे भी हम लोग को बचाता है। क्या होता है कि फ्रेंड्स वो जो है गाढ़ा हो जाता है। अगर डब्लू वाले इंजन ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा और नीचे जो सब में जम जाएगा। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स जो इंजन के अंदर का जो पार्ट्स है वो क्या होगा कि उसका जो है घिस जाएगा। वो घिसने की वजह से रस्टिंग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इंजन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, इंजन का पार्ट्स का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग डब्लू वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें। तो सवाल है फ्रेंड्स कि हम लोग कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करें, कौन सा ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स आप लोग शॉप मैनुअल फॉलो कीजिएगा। जो यहाँ पे जो सर्विस मैनुअल दिया गया रहता है बाइक के साथ, तो फिर उसके उसके मुताबिक आपका जो है आपका बाइक में जो है इंजन ऑयल उस ग्रेड का इंजन ऑयल है डालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग उसको फॉलो करके आपका बाइक का जो इंजन ऑयल है डाल सकते हैं आसानी से। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। मेरे से जितना हुआ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और भी इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।